कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी देव जिन्हें कोई आदि कहता है, कोई अनंत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या उनके कोई माँ बाप थे या वह खुद ही खुद को पैदा करने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे वह सच्चाई जो शिव पुराण ने छुपा रखी थी। लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। भगवान शिव जिन्हें कोई आदि मानता है तो कोई अनंत, कोई उन्हें विनाश का देवता कहता है तो कोई सृष्टि का आधार। पर क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? कौन थे उनके माता पिता? क्या वह भी किसी गर्भ से जन्मे थे? आइए जानते हैं एक प्राचीन कथा जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी देवता के जन्म की रहस्य गाथा को उजागर करती है। आगे की कथा से पहले अगर महादेव भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखकर एक लाइक जरूर करें। काल और दिशा शून्य है, ना कोई धरती है ना आकाश, बस अंधकार और मौन है। जब कुछ भी नहीं था, ना सृष्टि ना काल ना ब्रह्मा ना विष्णु, तब केवल एक ऊर्जा थी जिसे परब्रह्म कहा गया। वहीं परब्रह्म से पहली चिंगारी फूटी, वह थी शिव। ना वह जन्मे ना मरे, वह स्वयंभू है। शिव का प्राकट्य किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से हुआ। इसको लेकर शिव पुराण में एक कथा है जब सृष्टि का विस्तार आरंभ ही हुआ था। उस समय ब्रह्मा जी सृजनकर्ता के रूप में प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु पालनकर्ता के रूप में। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने गर्वपूर्वक कहा, मैं ही सृष्टि का जनक हूं, मेरे 4 मुखों से वेद निकले हैं, मैं ही वह हूं जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। विष्णु जी शांत भाव से बोले, सत्य है कि आप सृजन करता हैं, लेकिन रचना का पालन बिना मेरी शक्ति के संभव नहीं। यदि मैं ना रहूं तो आपकी सृष्टि टिक ही नहीं सकती, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। दोनों का तर्क चलता रहा और ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवक भी इस वाद विवाद से चिंतित हो उठे। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ और एक अद्भुत ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ। वो प्रकाश स्तंभ आकाश को भी चीरता हुआ नीचे पाताल तक जा रहा था। यह स्तंभ ना आदि था ना अंत। एक दिव्य वाणी गूंजी, तुम दोनों में जो इस स्तंभ का अंत या आरंभ खोज ले वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर जाता हूं, इसका आदि खोजता हूं। विष्णु ने कहा, तो मैं नीचे जाता हूं, इसका अंत जानने का प्रयास करता हूं। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ चले और विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे पाताल की ओर गए। हजारों वर्षों तक खोजने पर भी ब्रह्मा को ज्योतिर्मय स्तंभ का कोई आरंभ नहीं मिला। पर वे झूठ बोल बैठे। एक केतकी के फूल को लेकर वे लौटे और बोले, देखो मुझे स्तंभ का आदि मिल गया, यह केतकी फूल वहां से लाया हूं। विष्णु जी सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। उसी क्षण स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए, जो अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं को ही प्रकट कर चुके थे। वे बोले, ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम पूजा के अधिकारी नहीं रहोगे, और केतकी पुष्प तुमने झूठ की गवाही दी, इसलिए तुम्हें भी पूजा से वंचित किया जाएगा। फिर शिव जी ने विष्णु की ओर देखा और कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य को अपनाया है कि तुम पालनहार हो और सच्चे धर्म के रक्षक भी तुम यशस्वी और पूज्य रहोगे युगों युगों तक। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा लज्जित हुए, विष्णु जी नतमस्तक हुए और तभी से ब्रह्मा जी की पूजा केवल सीमित स्थानों पर होती है, जबकि श्री हरि विष्णु अनंत रूपों में पूजे जाते हैं। उसी अद्भुत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप को शिवलिंग के रूप में जाना गया। भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं हुआ था। इसका मतलब है कि ना ही उनकी कोई माता है और ना ही कोई पिता। इसी कारण वे पंच तत्व से भी परे हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है और उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई एक अन्य कथा के बारे में, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। वहीं उसी तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार जब पूरा ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, तब केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर सो रहे थे। उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मांड के विषय में चर्चा कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं सके, जिससे शिव रूठ गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी और उन्हें भगवान शिव की पहचान करवाई।
ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा मांगी और उन्हें अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने शिव को याद करते हुए तपस्या की। उस तप से एक बालक रोते हुए प्रकट हुआ। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था। जब ब्रह्मा जी ने रोने का कारण पूछा तो बालक ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। अब बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। इसमें बताया गया है कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप शिव के योग से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी दुर्गा ही तीनों की माता है। उन्होंने बताया कि उनके 5 मुख हैं, अकार, पुकार, मुखर, बिंदु और नाद, और इनसे मिलकर ओम अक्षर प्रकट हुआ जो भगवान शिव का मूल मंत्र है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव स्वयं संसार के पहले गुरु हैं। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। भगवान शिव ने अपनी शिक्षाएं केवल अपने 7 शिष्यों को दी थी, जिन्हें आज सप्तर्षि के रूप में जाना जाता है। वह आदि योगी है, आदि गुरु है। शिव ने ही नर और प्रकृति के बीच संतुलन की शिक्षा दी। जब देव और दानवों के बीच निरंतर संघर्ष हो रहे थे तब सभी देवता शक्ति और अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री हरि ने उन्हें उपाय बताया। समुद्र मंथन करो तभी अमृत की प्राप्ति संभव है। इस कार्य में दानवों की सहायता आवश्यक थी। दोनों पक्षों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की भांति उपयोग किया। देवता पर्वत के एक ओर, दानव दूसरी ओर खड़े होकर मंथन करने लगे। जैसे जैसे मंथन हुआ, अनेक अद्भुत रत्न, देवी देवियां, औषधियां और दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, एरावत, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और धनवंतरी वैद्य के हाथों अमृत कलश। परंतु सबसे पहले जो निकला वह था कालकूट विष, एक ऐसा जहर जो इतना घातक था कि उसकी तीव्रता से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। प्राणी तड़पने लगे, आकाश में आग फैल गई, जल सूखने लगा और पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हुए, दानव पीछे हट गए। कोई भी इस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं कर सका। तब सभी की आशा की एकमात्र किरण बने भगवान शिव। देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, आप ही त्रिलोकी के संरक्षक हैं। केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं, अन्यथा सृष्टि का अंत निश्चित है। भगवान शिव ने बोले, यदि यह विष तीनों लोकों के विनाश का कारण बनता है तो मैं इसे अपने कंठ में धारण कर लेता हूं। शिव ने सारा विष लिया और उसे पी गए, परंतु विष उनके कंठ में पहुंचा। तभी पार्वती माता ने उनके कंठ को पकड़ लिया। विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। परंतु यही शिव जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है तो रुद्र बनकर प्रकट होते हैं। जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ता, राक्षसों का विनाश आवश्यक हो जाता, तब वही करुणामय शिव तांडव करते हैं। उनका तांडव ब्रह्मांड की चेतना को झकझोरता है। धरती कांपने लगती है, काल भी सहम जाता है और अधर्म जलकर भस्म हो जाता है। यही शिव है जो अमृत भी है और अग्नि भी, जो कृपा भी है और न्याय भी। तो अब आप जान चुके हैं, शिव ना जन्मे थे न मरेंगे। वह स्वयंभू हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। क्योंकि जो शिव को जान लेता है उसे कभी किसी चीज का डर नहीं रहता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।